नमस्कार, मैं हूं रश्मि। कोरोना को देखते हुए छात्रों के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई थी। जहां एक तरफ 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, तो वहीं 12वीं की परीक्षा को लेकर यह कहा गया था कि जब कोरोना में रोकथाम आएगा उस वक्त 12वीं की परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 23 मई को शिक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल थे। जहां एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 12वीं की परीक्षा लेना आवश्यक है, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना था कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों का टीकाकरण करवाया जाए। क्या कुछ बातचीत हुई इस बैठक में और क्या कहना था सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री का, पूरी खबर विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर के चलते हर राज्य ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा टाल दी है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बीते रविवार यानी 23 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद 12वीं परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकारों को अपना फैसला बताने को कहा गया था। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारे राज्य ने सबसे पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराकर उनके नतीजे भी घोषित कर दिए, जबकि बाकी राज्यों ने तो परीक्षा ही नहीं हो पाई। हम लोगों से परामर्श किया गया तो हमने कहा कि परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 10वीं और 12वीं का विशेष महत्व होता है। कोरोना के वर्तमान काल में तो ऐसी परिस्थिति है कि इसे तत्काल आयोजित करना सही नहीं होगा, लेकिन महीने डेढ़ महीने बाद की एक तारीख जरूर घोषित कर देनी चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्रालय के उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मांग की थी कि बोर्ड परीक्षा कराने से पहले विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाए। वहीं असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और मेघालय ने भी केंद्र से आग्रह किया कि परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि 12वीं परीक्षा की बोर्ड की लंबित परीक्षा कराने के संबंध में राज्यों के बीच व्यापक सहमति है और इस बारे में जल्द सुविचारित एवं सामूहिक निर्णय 1 जून तक लिया जाएगा। महाराष्ट्र ने उच्च स्तरीय बैठक में बोर्ड की 12वीं परीक्षा लेने से इतर कोई रास्ता तलाशने पर सुझाव दिया, जबकि दिल्ली और केरल ने परीक्षा से पहले छात्रों का टीकाकरण कराने की बात कही। वहीं सूत्रों के अनुसार सीबीएसई ने परीक्षा 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच कराने और परिणाम सितंबर में घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। बोर्ड ने 2 विकल्पों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अधिसूचित केंद्रों पर 19 प्रमुख विषयों की नियमित परीक्षा लेने या छात्रों के पंजीकरण वाले स्कूलों में लघु अवधि की परीक्षा लेने की बात कही गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से 25 मई तक विस्तृत सुझाव भेजने का आग्रह भी किया है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और 10वीं की कक्षा की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में लिया गया था। ये परीक्षाएं 4 जून से 14 जून के बीच होनी थी। इसी तरह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों ने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल माध्यम से हुई बैठक में निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों व सचिवों ने भी हिस्सा लिया। तो सभी राज्यों से बातचीत करने के बाद शिक्षा मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि 1 जून को बच्चों की परीक्षा को लेकर तारीख घोषित कर दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी राज्यों ने अपनी बात सामने रखी है। कई राज्यों का कहना है कि बच्चों की परीक्षा होने से पहले शिक्षकों और बच्चों का टीकाकरण कराया जाए। तो इस बीच आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि 1 जून तक संभावित तारीख ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।